दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। चाइना में फेक कोरोना वैक्सीन। दोस्तों जब बात धोखे की आती है तो एक देश इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा माना जाता है, या फिर कह लीजिए धोखे का दूसरा नाम अब चाइना हो गया है। अब आप बोलेंगे हम तो चाइना वालों के पीछे ही पड़ गए। तो दोस्तों इस बार चाइना वालों ने हरकत ही ऐसी की है कि क्या बताएं। जी हाँ, जब चाइना बीमारी फैलाने से हार गया तब उसने नकली दवाई बेचनी शुरू कर दी। और ये सब कैसे हुआ और कब हुआ, ये भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। तो दोस्तों पूरी बात जानेंगे मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि वीडियो वाकई में हैरान कर देगी। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों इस समय हमारी सबसे बड़ी जरूरत कोरोना वायरस वैक्सीन है, क्योंकि हम सभी ने पिछले एक साल से बहुत सारी परेशानियां झेली है और सिर्फ एक ही चीज का इंतजार किया है, वो है वैक्सीन। ऐसे में जब ये पता चलता है कि लोगों को वैक्सीन के नाम पर नमक का घोल बेचा जा रहा है तो किसी का खून खौल उठेगा। और जिस देश में इस नकली वैक्सीन का पर्दाफाश हुआ वहां की सरकारी मीडिया उसे झूठ बता रही है। जी हाँ दोस्तों, हम चाइना की ही बात कर रहे हैं। हम सभी को पता है पिछले एक साल से हम कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन से लेकर नौकरियों के छूटने और तरह तरह की परेशानियों को झेल चुके हैं, जिस वजह से हमारे दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि कब वैक्सीन आएगी और कब हम नॉर्मल स्थिति में आ पाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कई सारी चीजें चौपट हुई हैं। और जब बात कोरोना वायरस की होती है तो चाइना का नाम ऑटोमेटिकली जुबान पर आ ही जाता है, और आएगा भी क्यों नहीं। यही तो वो देश है जिसने कोरोना वायरस जैसी महामारी को दुनिया भर में फैलने में मदद की। क्योंकि एक बार के लिए अगर मान लिया जाए कि इस बीमारी को चाइना ने दुनिया में नहीं फैलाया, पर इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि अगर चाइना चाहता तो इस बीमारी को पहले ही भांप कर दुनिया को आगाह कर सकता था। कम से कम इतनी बड़ी समस्या तो ना होती जितनी आज हुई है। लेकिन नहीं, चाइना ऐसा कुछ भी नहीं किया। खैर, चाइना ने जो किया सो किया, लेकिन अब जो चाइना कर रहा है वो वाकई में नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि जहां हर एक देश अपने नागरिकों के लिए सबसे बढ़िया वैक्सीन के इंतजाम में जुटा है ताकि एक ऐसी वैक्सीन तैयार की जा सके जो न सिर्फ कारगर हो बल्कि लोगों को निश्चिंत करे और ये भरोसा दे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि हम सभी जानते हैं कि वैक्सीन के बनने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें समय लगता है और अंतिम व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचने में महीनों लग सकते हैं। ऐसे में दोस्तों किसी भी देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि वो इस चीज को सुनिश्चित करे कि जनता तक जो चीज जा रही है वो सही है या गलत। वरना एक दूसरे को पछाड़ने के चक्कर में जनता के साथ खिलवाड़ करने वालों की कोई कमी नहीं है। और ठीक ऐसा ही मामला चीन में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सितंबर 2020 से ही कोरोना की कथित वैक्सीन बेची जा रही है। और ये वैक्सीन न सिर्फ चीन में बल्कि इसकी स्मगलिंग करके बाहर के देशों में भेजा जा रहा है। और इसके बारे में जनवरी 2021 को एक हिंट मिली, क्योंकि जापान की मीडिया में खबर चली कि चाइना कोरोना वैक्सीन की तस्करी कर रहा है। अब चीन पर यह इल्जाम था कि वो अपना प्रभाव फैलाने के लिए गैर कानूनी तरीके से जापान में वैक्सीन बेच रहा है। और तब इस न्यूज को सुनने के बाद चीन की सरकार ने इस एग्जाम को सिरे से खारिज कर दिया। यहाँ तक कि जापान में चीन के दूतावास ने यह तक कह दिया कि जापान का मीडिया वहाँ के स्थानीय लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यहाँ तक कि मीडिया की इस रिपोर्ट को वैक्सीन कंपनियों ने झुठला दिया है और कहा वैक्सीन की हर खुराक ट्रैक की जाती है और अवैध तरीके से इसे बाहर भेजा जाना नामुमकिन है। तो दोस्तों ये सारी चीजें होने के बाद ये खबरें दब गई, लेकिन अभी दूसरी खबर आई है जिसका एक छोर जापान वाली खबर से मिलता जुलता है। क्योंकि बीजिंग और आसपास के प्रांतों की पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया, क्योंकि इन्हें नकली कोरोना वैक्सीन को लेकर एक जानकारी मिली थी, जिस वजह से उन्होंने जब पूरी जांच की तो पता चला ये नकली कोरोना वैक्सीन वाला खेल सच्चा है और चाइना में नकली वैक्सीन बनाई जा रही है। और इस पूरे अभियान में करीब 80 लोग गिरफ्तार हुए और वैक्सीन की 3000 खुराकें बरामद की गई। पुलिस को उन जगहों का भी पता चला जहां पर इन्हें बनाकर पैक किया जा रहा था और सप्लाई की पूरी तैयारी चल रही थी। दोस्तों अब जाहिर सी बात है मामला चाइना का है तो आंकड़ा पूरा नहीं बताया जाता, लेकिन अनुमानित तौर पर हम आपको बता दें रैकेट बहुत बड़ा था। क्योंकि ये वैक्सीन कितनी संख्या में थी, किन किन लोगों को ये दी गई, कहां पर इसकी स्मगलिंग हो रही थी, ये सारी चीजें चीन से बाहर आना नामुमकिन सा है। क्योंकि आंकड़ों के मामले में चीन हमेशा धोखा ही कर देता है। पर हाँ, इतना जरूर पता चल गया कि चाइना में वैक्सीन के नाम पर सलाइन वाटर मिल रहा है। अब आप बोलेंगे भला ये कौन सी खेत की मूली है। तो दोस्तों सलाइन वाटर असल में नमक का घोल होता है जिसका इस्तेमाल जख्म को साफ करने और कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह को हटाने जैसे कामों में किया जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस घोल को अगर किसी शरीर में चढ़ा दिया जाए तो नुकसान होने की आशंका ना के बराबर है।
लेकिन अब बात यहाँ पर नुकसान और फायदे की तो आती नहीं है, क्योंकि अगर वैक्सीन के नाम पर पानी भी लोगों के शरीर में चढ़ाया जा रहा है तो वो भी धोखा ही माना जाएगा। जहां इंसान वैक्सीन लगवाने के बाद ये सोचता है कि हाँ अब वो सुरक्षित है, वहीं अगर उसके शरीर में पानी चढ़ाकर उससे बोल दिया जाए कि जाओ भाई तुम्हें कोरोना नहीं होगा, तो ये धोखा नहीं है तो और क्या है। और जाहिर सी बात है कि जब बात चाइना की हो रही है तो इस तरह के धोखे की उम्मीद करना कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आपका उस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।